डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार का अध्ययन करेंगे। प्रायः इसी से प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में एक्विनास मध्य युग का महानतम कानूनी विचारक था। उसके अनुसार कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण के लिए उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस पर समाज की व्यवस्था का भार होता है। यानी कानून का निर्माता शासक है और कानून निर्माण का उद्देश्य लोक कल्याण है और कानून विवेक पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए वह कहता है कि सच्चा कानून वह है जो विवेकपूर्ण आदेश और सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित हो। संक्षेप में एक्विनास ने कानून की कुछ विशेषताएं बताई, जिसमें है सार्वभौमिक होना चाहिए कानून का पालन सर्वत्र होना चाहिए, कानून अपरिवर्तनशील होना चाहिए और शासक उसमें मनमाने ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। कानून प्रकृति से ही उद्भूत है, अर्थात प्रकृति से ही कानूनों की उत्पत्ति हुई है। मानवीय कानून जो हैं वे भी देवीय या ईश्वरीय कानून के ही भाग है, जिसके अनुसार पृथ्वी व स्वर्ग में शासन चलता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि पोप भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी धर्म सत्ता भी कानून के अधीन है। एक्विनास ने कानूनों के 4 प्रकार बताए जो महत्वपूर्ण है। पहला है शाश्वत कानून, इसे इटर्नल लॉ या डिवाइन लॉ कहते हैं, जो स्वयं ईश्वर ने बनाई है और मनुष्य की बुद्धि से परे है। दूसरे हैं प्राकृतिक कानून, नेचुरल कानून, जो ईश्वर के कानूनों का प्रत्यक्ष रूप है। और तीसरा है देवीय कानून। देखिए, देवीय कानून वो कानून है जो शाश्वत कानूनों के व्याख्याकार जो हैं, यानी ईश्वर के प्रतिनिधि उन्होंने जिन कानूनों का निर्माण किया वो देवीय कानून है। समझ सकते हो ईश्वर के प्रतिनिधि कौन है? जैसे प्रत्येक धर्म के मुखिया ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं और वह उन कानूनों की व्याख्या करते हैं। और अंत में निम्न श्रेणी पर एक्विनास मानवीय कानूनों को रखता है। अब हम एक एक की बात करें। सबसे पहले शाश्वत कानून। शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है। शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक है। मनुष्य की बुद्धि सीमित होने के कारण वह इसे पूरी तरह नहीं समझ सकता, अर्थात मनुष्य की समझ से परे है ये कानून। मनुष्य इन कानूनों से अवगत नहीं हो सकता। प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास कराता है। इससे क्या तात्पर्य है? अर्थात शाश्वत कानून प्रकृति के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है और इसी कानून के माध्यम से प्रकृति एवं ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है। दूसरा है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति ईश्वरीय कानूनों से ही होती है। मनुष्य इन कानूनों से अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात मनुष्य में दया, क्षमा, परोपकार की भावना इन्हीं प्राकृतिक कानूनों से संबंधित होती है। एक्विनास का मानना है कि प्राकृतिक कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं। तीसरे हैं देवीय कानून। देवीय कानून सभी के लिए नहीं होते, केवल ईसाई धर्म के उपासक ही इसे समझ सकते हैं। ये बड़ी ही तर्कसंगत बात है एक्विनास की। देवीय कानून प्राकृतिक कानून से नीचे हैं। इसमें धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित देववाणियाँ व ईश्वर व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है। ये मनुष्य के आध्यात्मिक व पारलौकिक जीवन को नियमित व नियंत्रित करते हैं।
जब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तो दिव्य कानून व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करते हैं। और अंत में है मानवीय कानून। इन कानूनों को एक्विनास निम्न श्रेणी में के कानून मानता है। मानवीय कानून समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनाई गई दंड व्यवस्था है। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक होते हैं क्योंकि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं। दंड की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए मानवीय कानूनों की आवश्यकता पड़ी। निष्कर्षतः शाश्वत प्राकृतिक और दैवीय कानून मानव और जड़ जगत दोनों पर लागू होते हैं, वहीं मानवीय कानून केवल मानव जगत पर ही लागू किया जाता है। शाश्वत व दैवीय कानून आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है तथा प्राकृतिक व मानवीय कानून राजनीतिक व भौतिकता से संबंधित है। एक्विनास का मानना था कि सभी मनुष्य ईसाई होते तो राज्य व कानून की आवश्यकता नहीं होती। राज्य को केवल वही कानून बनाने चाहिए जो प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल हो।